तो आदमी थोड़े बोलता है, पेपर बोलेगा ना। कई बार आपके पास कागजात की प्रस्तुत नहीं, पेपर गलत है। ठीक है सर आवेदन भी दिया है उस जमीन को लेकर। लिखित आवेदन दिया गया है कि जो है रैयती जमीन है, हम लोग जांच कर रहे हैं। और आखिर बीसीसीएल रैयत पर ही सरकारी काम में बाधा देने का केस क्यों करती है? ये गुप्तेश्वर महतो के पूर्वज के नाम से है और उस ज़मीन पर यदि कंपनी जो है कि अवैध कब्जाधारियों को बसाने में सहयोग करती है, उसकी जो आउटसोर्सिंग जो चल रहा है, उस आउटसोर्सिंग में जो है कि कंपनी का हित में लठैत का काम यही कब्जाधारी लोग कर रहा है। यही लोग कंपनी का हित में या कंपनी का पक्ष में रैयतों के खिलाफ में लाठी डंडा गोली ये सभी सारा चीज़ यही। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हमारे साथ मासस के जिला सचिव दिलीप कुमार महतो जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग इनसे आज चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में जो बलियारी के रैयत और बीसीसीएल के बीच जो घटना घटी, उसी विषय को लेकर आज हम लोग मासस लाल झंडा के नेता दिलीप कुमार महतो जी से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लाल झंडा का बीसीसीएल में काफ़ी पेट है और आखिर इतना पेट रहने के बावजूद भी लाल झंडा के लोग को कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़े नेता लाल झंडा के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोगों का काम करते हैं, मगर फिर भी अभी तक जो रैयत है उनके मांगों पर अभी तक पूरा क्लियरिफिकेशन बीसीसीएल के साथ, चाहे वो ज़मीन का मुद्दा हो या मुआवजा का मुद्दा हो, उस मुद्दा को अभी तक क्लियरेंस नहीं किया गया है। इसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो दिलीप दा, खबर आंदोलन में आपका स्वागत है। खबर आंदोलन के पूरा टीम को मेरी ओर से हुल जोहार, और आप लोग को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग निरंतर जो क्षेत्र में जो ज्वलंत सवाल है उसको आप लोग उभार रहे हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दादा, एक बात, बीसीसीएल और रैयत ये दो, आखिर बीसीसीएल रैयत पर ही सरकारी काम में बाधा देने का केस क्यों करती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीसीसीएल चूँकि सब्सिडरी कंपनी है और ये इसके जो काम में जो भी व्यवधान आता है उस पर जो है कि धारा 353 और सरकारी काम में बाधा डालने जैसा जो धारा ये लागू नहीं होता है। लेकिन इसको चूँकि रैयत जो है कि उतना शिक्षित नहीं होते हैं, किसान उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको जो है कि डराया जाता है। कानून, विभिन्न प्रकार के कानून का जो है कि सेक्शन दिखाकर और डरा और धमका के ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने का निरंतर बीसीसीएल प्रयास करती आई है। हम लोग ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस जो है कि बीसीसीएल प्रबंधन के दबाव में सेक्शन तो लगा देती है, धारा तो लगा देती है, लेकिन वो सारा का सारा धारा जो है कि न्यायालय में जाके टूट जाता है। इस बीच में लोग परेशान होते हैं। आप बोल रहे हैं कि डराने और धमकाने के लिए धारा 353 लगाया जाता है, तो क्या 353 धारा के डर से रैयत अपना ज़मीन यूँ छोड़ देंगे क्या? बीसीसीएल को दे देंगे क्या? रैयत अपना ज़मीन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने जा रहे हैं। जान जाएगा पर ज़मीन नहीं छोड़ेगा लोग। और चूँकि ज़मीन जो है कि रैयत का या किसान का उसका मातृभूमि है, एक तरह से माँ है, और माँ के साथ में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ होगा तो रैयत बर्दाश्त नहीं करेगा। मान में जिस रैयत के साथ जो गुप्तेश्वर महतो है, जो बलियारी के निवासी है, उनको 353 लगा के सरकारी काम में बाधा डालने का केस करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनके पास
रैयती खतियान है, सीओ का जांच रिपोर्ट है, यहाँ तक कि टाइटल शूट जो किया हुआ था उनका भी उनके पास जजमेंट है। तो आखिर ये जो बीसीसीएल के अधिकारी के द्वारा जो आवेदन दिया गया, रैयत के पक्ष से जो आवेदन दिया गया, आखिर जो प्रशासन जो पुलिस है एक पक्ष फिर कैसे कार्रवाई की है? माने आखिर कोई भी घटना घटती है तो पहले उसको जांच किया जाता है, उसके बाद किसी को गिरफ्तार किया जाता है, जो दोषी होते हैं उसको गिरफ्तार। मगर इस मामले में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्या कारण है उसका? देखिए, बलियारी का जो घटना है उसमें जो जिस ज़मीन को लेकर गुप्तेश्वर महतो को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, हम लोगों ने अपना जो है कि जांच के दरमियान जो पाया उसमें स्पष्ट है कि 7 एकड़ 66 डिसमिल ज़मीन जो है कि वो रैयती है, जिसमें 7 एकड़ 19 डिसमिल ज़मीन ये गुप्तेश्वर महतो के पूर्वज के नाम से है, और जिस पर जो है कि धनबाद की सीओ का उसमें 2021 का प्रतिवेदन भी है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि खाता 3-4 और 1-2 खाता है उसमें, लेकिन खाता 3-4 है, और वो उसके अधीन में 7 एकड़ 19 डिसमिल ज़मीन जो है कि रैयत का है, और जिस पर जो है कि 150 की संख्या में पेड़ लगा हुआ है, और जिसका जो है कि दखल कब्जा भी है रैयत के पक्ष में दिखा रहा है। ज़मीन का जो भी मालिक होता है डीसी होते हैं, प्रखंड लेवल में सीओ होते हैं, तो मगर जो जांच रिपोर्ट सीओ के द्वारा जो दिया गया है रैयत को, उसके विपरीत जो एजेंट साहब हैं गोपाली चक के, उनका बयान है कि वो ज़मीन हमारा है और उसके पास जो कागजात है वो झूठा है। देखिए, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ज़मीन एक्चुअल में राज्य सरकार का है, राज्य सरकार ही ज़मीन का मालिक होता है। राज्य सरकार का प्रतिनिधि के रूप में सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी है। अब यदि उसका पेपर को एक बीसीसीएल का साधारण सा एजेंट यदि बोल रहा है कि ये गलत है, फर्जी है, तो आप यदि सही हैं तो आप पेपर क्यों नहीं दिखाएं? आप पेपर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप पेपर दिखाइए, बीसीसीएल मैनेजमेंट अपना पेपर दिखाए कि वो ज़मीन उसका है। इसी प्रकार से भूली में भी बीसीसीएल प्रबंधन ने किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं दिखाया, किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं दिखाया, और रैयतों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। और यही पुलिस प्रशासन के मिली भगत से और सीआईएसएफ के साथ में मिल के और गांव की महिलाओं, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। आप लोग भी तो गए थे, बताइए वहाँ क्या रैयत जो है उनके पास पुख्ता पेपर था या नहीं था? और बीसीसीएल मैनेजमेंट क्या अपना पेपर दिखाया था? आप लोग तो गए थे ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, आप लोग को वहाँ तो पूरा ग्राउंड रिपोर्ट मिला होगा। उसी प्रकार यहाँ भी है, ये लोग खुलेआम नंगा नाच कर रहा है बीसीसीएल रैयतों के साथ में। ये दोहरी नीति या दोहरी मानसिकता के साथ में ये जो बीसीसीएल प्रबंधन में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, उनका दिशा निर्देश पर यहाँ का रैयतों का ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, और जो लोग कब्जाधारी हैं उन लोगों को हर तरह से सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। आखिर इसके पीछे का मंशा क्या है? इसके पीछे का मूल मकसद यही है कि यहाँ के लोगों को उजाड़ो और यहाँ का ज़मीन को कब्जा करो, और ज़मीन के नीचे जो खनिज संपदा है उसका लूट करो। यही इन लोग का मूल मकसद है। और इस लूट तंत्र में बीसीसीएल के अधिकारी के साथ साथ जो है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के जो है कि सत्ताधारी नेता लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। इस तो यहाँ के थाना प्रभारी कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच करेंगे, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, थाना प्रभारी महोदय का अपना जो बयान है वो अपने हिसाब से बोल दिए,
लेकिन ये तो सोचने का चीज़ है। ये तुरंत एकदम इस पर जो है कि तुरंत सिर्फ और सिर्फ इसमें खाली विचार करने का ज़रूरत है कि आज 2 दिन बीत गया, एक व्यक्ति को उसी केस में जेल भेज दिया गया और उसी दिन लिखित कंप्लेन रैयतों के तरफ से महिलाओं के द्वारा दिया गया, आज जिस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं किया गया। तो इससे स्पष्ट लग रहा है कि ये निष्पक्ष जांच किसी भी एंगल से नहीं है। और जो है कि आखिर यदि निष्पक्ष जांच होता तो दोनों तरफ कार्रवाई होता, लेकिन एक तरफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया, लेकिन दूसरे तरफ उसको अरेस्टिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई अभी तक पुलिस का कार्रवाई कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समता जजमेंट का काफ़ी चर्चा रहा है पूरे खनन क्षेत्र में। समता जजमेंट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि ज़मीन जिसकी खनिज उसकी। आखिर वो जो कानून, वो जो जजमेंट BCCL क्षेत्र में क्यों नहीं लागू होता है? देखिए, ये सही बात है कि कोई भी कानून, समता जजमेंट में ये स्पष्ट उल्लेख है कि जिसकी ज़मीन खनिज उसकी, चूँकि ज़मीन के ऊपर में जो रहते हैं, ज़मीन का नीचे भी हक और अधिकार उसी को दिया गया है समता जजमेंट में। और ये जो है कि कानून पूरे भारतवर्ष में और ख़ास करके झारखंड में लागू नहीं होने के पीछे का कारण मूल रूप से बड़े बड़े अधिकारी और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं। देखिए, कोई भी नियम और कानून प्रशासन, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाता है, या तो न्याय प्रक्रिया से, न्यायालय के माध्यम से लागू होता है। तो जो झारखंड का जो शासन व्यवस्था है, वो व्यवस्था के संचालित करने वाले लोग समता जजमेंट को जानबूझकर झारखंड में नहीं लाना चाहते हैं कि चूँकि झारखंड के 24 का 24 जिला में खनिज संपदा है और वो लोग जान रहे हैं कि यदि खनिज का मालिक यदि रैयत हो जाएगा तो यहाँ का लोग जो है कि विकसित कर जाएगा, विकास कर जाएगा, बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। और जब डेवलप कर जाएगा तो ज़मीन को हमको अधिग्रहण करने में या ज़मीन के नीचे का खनिज का दोहन करने में हमको दिक्कत होगा। इसीलिए वो लोग जो है कि इस चीज़ को दबाए हुए है, ये दबा के रखा गया है। और एक बात है कि जिस प्रकार देख रहे हैं, रैयत तो अपना ज़मीन दे देते हैं कंपनी को, देश के विकास में, देश हित में दे देते हैं, मगर यहाँ उल्टा देखा जा रहा है। रैयत से ज़मीन लेके यहाँ पे अवैध लोगों को बसाया जा रहा है, अवैध लोग बस रहे हैं। आखिर जो अवैध लोग बस रहे हैं, देखते हैं कि रेलवे में जो अवैध लोग बसते हैं रेलवे हटा देती है, राज्य सरकार के ज़मीन में जो अवैध लोग बसते हैं उसको राज्य सरकार हटा देती है, और अन्य जो कंपनी है वो भी हटा रही। टाटा कंपनी देखिए, वहाँ पे तो टाटा एकदम सख्त रहती है अवैध कब्जा को लेकर। मगर जो रैयत से जो ज़मीन लेके जो अवैध कब्जा जो BCCL करवा रही है, उस अवैध कब्जाधारियों पे सरकारी काम में बाधा देने का केस क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये आपने जो सवाल उठाया, ये सवाल बहुत ही वाइटल सवाल है। और ख़ास करके कोलेरी क्षेत्र में, ख़ास करके BCCL CCL का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये बहुत ही गंभीर समस्या और सवाल है कि BCCL का ज़मीन को अवैध कब्जाधारी लोग समझता है कि मेरा बपौती ये संपत्ति है, और बपौती संपत्ति मानकर 1 तल्ला से 2 तल्ला और 2 तल्ला से 3 तल्ला महल तक बना ले रहा है लोग। चूँकि आज जो आउटसोर्सिंग जो चल रहा है, उस आउटसोर्सिंग में जो है कि कंपनी का हित में लठैत का काम यही कब्जाधारी लोग कर रहा है। यही लोग कंपनी का हित में या कंपनी का पक्ष में रैयतों के खिलाफ में लाठी डंडा गोली ये सभी सारा चीज़ यही लोग जो है कि इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ का जो रैयत है उसको डराने धमकाने और का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। तो अभी आपने सुना लाल झंडा मार्क्सिस्ट के नेता दिलीप कुमार महतो जी को। इनका साफ शब्दों में कहना है कि BCCL अगर इसी प्रकार रैयतों के पर नीति अपनाती रहेगी तो BCCL को रैयत
कभी भी ज़मीन नहीं देगी। और BCCL को कभी भी रैयत ज़मीन देती है तो देश हित में और देश के विकास के लिए देती है, ना कि उस ज़मीन पर अवैध कब्जाधारियों को बसाने के लिए देती है। अगर BCCL को रैयतों से ज़मीन चाहिए तो रैयतों के हिसाब से रैयतों का नीति बनाना होगा, रैयतों के लिए नियम बनाना होगा, तभी जाकर BCCL यहाँ पे खनन कार्य कर पाएगी। और इन्होंने यह भी कहा कि BCCL का जो भी CSR का मद आता है वो BCCL ग्रामीण क्षेत्र में ना खर्च करके अवैध कब्जाधारियों पर खर्च करती है। उनको फ्री बिजली, फ्री सड़क, फ्री शिक्षा का मुहैया करवाती है, मगर जो रैयत ज़मीन देते हैं उनको सुविधा नदारद रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार BCCL रैयतों के साथ शोषण कर रही है। और आगे हम लोग खबर आंदोलन इसी प्रकार रैयतों के शोषण का जो भी खबर होगा हम लोग दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए खबर आंदोलन के साथ जुड़े रहिए।